दोस्तों पहले तो सॉरी कि मैं इतना दिन लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज। तो काफी टाइम हो गया हमें लेक्चर रिकॉर्ड किया, एटलीस्ट 10 से 12 दिन हो गए जिसमें लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं, क्योंकि हेल्थ थोड़ी इशू थी, इसीलिए मैं नहीं कर पाया। और फिर आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर रिकॉर्ड करना। अ, आपके लिए जो मैंने अकाउंट्स का मैंने किया था, अकाउंट्स की बेसिक क्लियर किया था, अब मैं चाहता हूँ हम बेसिक के थोड़ा सा आगे बढ़े। बेसिक हमने पढ़ चुके हैं हम लोग, बेसिक क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। अब हम बेसिक के आगे समझते हैं कुछ चीजें। सबसे मेन चीज क्या होता है अकाउंट्स में समझना, हम नॉर्मल डे टू डे रूटीन हमें पकड़ना होता है। जो हमारा डे टू डे रूटीन होता है, एक्चुअल में अगर हमारा देखा जाए तो वही हमारा अकाउंट्स होता है। हमारा अकाउंट्स कुछ भी अलग नहीं है रूटीन डे से। सो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें नॉर्मल समझ के पढ़ना है। समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। की कॉन्सेप्ट होता है कि हमें उसको समझना होता है। देखिए, समझने के लिए मेन चीज क्या होती है, हमें रूटीन डे टू डे की डेली लाइफ फॉलो करनी होती है, जिससे हम चीजों को समझ पाते हैं। अब अगर हम बिना समझे कोई चीज, अगर रट्टाफिकेशन, कुछ लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि अकाउंट्स मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो वो अगर रट्टाफिकेशन आप करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कोई चीज, क्योंकि अकाउंट समझने वाली चीज है और रट्टाफिकेशन की चीज नहीं है। तो बेसिकली हम रट्टा मार के इन सब चीजों को नहीं समझ सकते। तो हम एक चीज में रिकैप करना, मैं हमेशा कहता हूं कि जो आप पिछले बार आपने पढ़ा है उसको रिकैप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जितना रिकैप अच्छा करेंगे उतना ही ज्यादा आप चीजों को समझ पाएंगे, क्योंकि बिना रिकैप किए कोई चीजें इतना इजी नहीं है समझना। अब मैं आपको बता दूं, हमने पहले पढ़ा होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स करते क्यों हैं। अब बिजनेस है, बट ऑब्वियस बात है कि हमारे पास एक बिजनेस है। अगर हमारे पास बिजनेस होगा, उसके ट्रांजेक्शन होते हैं। अब छोटे मोटे ट्रांजेक्शन हो तो कोई भी रिकॉर्ड कर लेगा, समझ लेगा, बुक में लिखा जा सकता है, उसको याद किया जा सकता है। लेकिन अगर आप डेली के ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, 20, 25, 50, 100, 200, 1000, लाख, 2 लाख ट्रांजेक्शन पर डे हो रहे हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर दिस थिंग्स। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कीप एन अकाउंट्स। ठीक है, तो एक बात हम समझ लेते हैं कि हम अकाउंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें डे टू डे रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की जरूरत होती है। चलिए एक बात समझिए, एक बात मैं आपको समझाता हूं। हम अकाउंट समझिए कि हम अकाउंट्स क्यों करते हैं। अब अकाउंट्स के आगे थोड़ा स्टार्ट करते हैं। एक बात बताइए, हम अकाउंट्स जब हम कर रहे हैं, एक बिजनेस है, बिजनेस में हमें कितने ज्यादा टाइप्स के प्रॉब्लम्स आते हैं। इसमें सबसे पहला सबको लोगों को प्रॉब्लम आती है, वो जीएसटी को रिलेटेड आती है। देखिए, जीएसटी कुछ नहीं है। जीएसटी को अगर हम कॉमन शब्द में कहें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। गुड्स एंड सर्विस है, जो गुड्स पे भी लगता है और सर्विसेज पे लगती है। किस पे लगती है? मान लीजिए अगर आप कोई चीज इनकम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस किसी फॉर्म में हो सकता है, सर्विस की फॉर्म में या बिजनेस के फॉर्म में हो सकता है। तो अगर आप कोई भी इनकम कर रहे हैं, ठीक है, तो इनकम कर रहे हैं, बेसिकली आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस के ऊपर तो लगना ही है जीएसटी अपना। अब जैसे मान लीजिए कि मैं एक सीए हूँ, मैं एक सीए हूँ, तो अगर मैं किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, सामने से आगे मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसे टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जीएसटी पे करना है। मान लीजिए कि मेरा सर्विस का काम है, किसी सामने वाले बंदा कोई आता है और वो मुझसे ऑडिट करवाता है। ऑडिट करवाने के लिए मैं उससे 1 लाख रुपए फीस चार्ज करता हूँ। अब 1 लाख अगर मैंने उससे फीस चार्ज करी, तो बेसिकली तो मैंने उसको सर्विस दिया। अब उस सर्विस के बदले क्या, मैंने उसका काम करके दिया, 1 लाख का काम करके दिया। समझ लीजिए कि जीएसटी का ऑडिट का फीस मेरा 1 लाख रुपए है। अब 1 लाख का जब मैं उसको बिल बना के दूंगा, तो मुझे उसमें अपना ऐड करना पड़ेगा, अपना जीएसटी नंबर, जीएसटी मुझे ऐड करनी पड़ेगी। जीएसटी ऐड करके मैं उसको बिल दूंगा, 1 लाख प्लस जीएसटी जो भी रहेगा उसका सर्विस फीस। उसके बाद सामने वाला बंदा मुझे वो जीएसटी पेमेंट करेगा और वो जीएसटी मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। इसी तरह बिजनेस भी होता है। अगर हम कोई सामान खरीदते हैं बेचने के लिए, उस वक्त क्या होता है, खरीदने पे हम जीएसटी पे करते हैं और इसी तरह बेचने पे हम जीएसटी पे करते हैं। जीएसटी गवर्नमेंट को हम पे कर देते हैं। जब हम सेल करते हैं तो सामने वाले से, कस्टमर से हमने जीएसटी लिया और जाके उसको गवर्नमेंट को दे दिया। दिस इज द वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब इतनी चीजें तो हम समझिए, हम आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चीजों के लिए। पहला क्या होता है हमारा जीएसटी। जीएसटी किस पे लगता है? कोई चीज हम सामान सेल करते हैं, परचेस करते हैं, उस पर जीएसटी लगता है।
अगर हम सर्विस प्रोवाइडर हैं तो क्या, अगर हम किसी को सर्विस दे रहे हैं तो उस पर भी जीएसटी लगता है। उसकी कुछ स्पेसिफिक लिमिट होती है, लिमिट को आपको क्रॉस करना है। अगर आपकी इनकम लिमिट की क्रॉस करती है तो आपको जीएसटी पे, सपोज दैट कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी लिमिट 40 लाख है, 40 लाख की जीएसटी की लिमिट हो, तो 40 लाख के अगर ऊपर मेरा कोई इनकम आ रहा है, मैं ऊपर उसके सामान सेल कर रहा हूँ, टर्नओवर मेरे 40 लाख के ऊपर है, उस वक्त मुझे जीएसटी पे करनी पड़ेगी। उसी तरह मैंने टीडीएस बताया था। टीडीएस क्या होता है? टीडीएस इज एन इनकम टैक्स। हम पे करते हैं सामने वाले के बिहाफ में। अगर मान लीजिए सामने वाला, अगर किसी का, मैं किसी को कमीशन दे रहा हूँ तो टीडीएस काट के दूंगा, अगर मैं सैलरी दे रहा हूँ तो टीडीएस काट के दूंगा, विद सम स्पेसिफिक स्लैब्स। अब इसी तरीके से हम किसी तरह से किसी से सामने वाले से हम परचेज कर रहे हैं, अगर हमारा परचेज 5 लाख 50 लाख के ऊपर, सॉरी 50 लाख के ऊपर अगर हमारा परचेज है, तो सामने वाले से हम क्या करेंगे, सामने वाले का हम टीडीएस जो है, टीडीएस सामने वाले काटेंगे, और हम टीडीएस काट के सामने वाले को पेमेंट करेंगे। कितना? 0.10%। ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कस हो गई। हमने फॉरेक्स गेन डिस्कस कर लिया है, हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी चीज में आज के टाइम में टेक्नोलॉजी सबसे आगे है, सबसे आगे टेक्नोलॉजी है। अगर आप टेक्नोलॉजी पकड़ के चलेंगे तो ही आप चीजों को समझ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, अगर हम अकाउंट्स भी कर रहे हैं, मान लीजिए हम अकाउंट्स कर रहे हैं, तो हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है। अगर हमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? हम रिकॉर्ड करेंगे टैली में। किसमें करेंगे हम लोग? टैली। टैली एक सीए का बेसिक टूल होता है, इसे कह सकते हैं बेसिक टूल, या फिर एक सिंपल अकाउंटिंग होता है, ईआरपी होता है ये। अब टैली सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम अकाउंटिंग की करते हैं, सारा सेल, परचेज और सारे रिसिप्ट एंड पेमेंट, सारी चीजें हम अपने बिजनेस के डे टू डे रिकॉर्ड करते हैं इसमें। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट्स में हैं। अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर जैसे बने हुए हैं अकाउंट्स के लिए, बट सबसे फेमस जो है वो टैली है। तो हम ज्यादा एग्जाम्पल हम टैली का लेकर चलेंगे। ठीक है, हम अपने क्लास में सिर्फ और सिर्फ ना कि अकाउंट्स पढ़ाने वाले हैं, हम टैली का भी नॉलेज देंगे प्रॉपर्ली, ताकि कोई भी सामने वाला बंदा अगर जॉब करने के लिए अगर सोच रहा है या उसको बेसिक नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो डेफिनेटली ही विल गेट एवरीथिंग। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। हम किससे अकाउंटिंग, अगर हम लोग अकाउंट्स करना है तो किससे करेंगे? हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? टैली यूज करेंगे। कोई भी अकाउंट्स के लिए सॉफ्टवेयर एक नॉर्मल यूज करेंगे हम। दूसरी चीज होती है एक्सेल। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो लोगों को पता होनी चाहिए। एक्सेल होता है, एक्सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब एक अकाउंट्स अगर आप कर रहे हैं या फिर कोई भी डेटा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो एक्सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना एक्सेल के आप चीजों को इतनी इजीली रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो एक्सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होता है। अगर मैं एक्सेल की फॉर्मेट कहूँ तो मैं एक्सेल में एक नॉर्मल चीज में कहूँगा, एक्सेल एक बुक है। क्या है एक्सेल? एक्सेल एक बुक है। अब जैसे हम बुक में लिखते हैं वैसे हम एक्सेल में भी लिखते हैं सारी चीजें, और सबको पढ़ते हैं, समझते हैं। लेकिन फर्क क्या होता है इसमें? फर्क ये होता है कि हम एक्सेल ने हमें बहुत सारी फॉर्मुलेशन दी है। जैसे अगर मान लीजिए मैं प्लस माइनस एवरेज मिनिमम मैक्सिमम काउंट कुछ भी करना है, कोई भी उसमें फॉर्म, मुझे अगर हम उसे कैलकुलेशन करनी, किसी भी टाइप की कैलकुलेशन करनी है, तो एक्सेल में हम हर चीज बहुत इजीली कर सकते हैं। हाँ, एक्सेल हमारे हाथ में, किसी से कोई टेबल फॉर्मेट बनाना हो, किसी को पाइवट लगाना हो, या फिर कोई किसी को डेटा शॉर्ट करके देना हो, तो ये सब वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके जीएसटी रिकॉन्सिलेशन के लिए एक्सेल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एक्सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है किस टाइम पे? जब हम कोई रिकॉन्सिलेशन कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम अपना सारा डेटा रिकॉर्ड करते हैं। इवन की जीएसटी का जो जीएसटीआर 2 भी हो 3 भी होता है, ये भी एक्सेल के फॉर्मेट में आता है। तो ये कह सकते हैं कि एक्सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एक टैली हो गया, एक हमारा एक्सेल हो गया, वर्ड, पावर पॉइंट, ये तो जरूरी चीजें हैं। अगर आपको कोई लेटर टाइप करना है तो आप उस समय पे वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम यूज करेंगे अकाउंट्स में डे टू डे, जो जरूरी होती किसी किसी भी चीज के लिए, तो हम जरूरी होती है, तो हम सॉफ्टवेयर यूज करना बहुत जरूरी होता है। अब इन सबको करके हम एक अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अकाउंट्स बेसिकली टैक्सेशन, फाइनेंस, इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्सेल। और अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो एक्सेल बहुत ज्यादा चीजों को, अब जैसे मैंने बताया कि एक नोटबुक की तरह है, बट ये थोड़ा एडवांस होता है। थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा एडवांस है। लेकिन अब चीजों के फॉर्मेट, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल के लिए, अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आपको कहीं पहुंचने में टाइम लग गया,
आप साइकिल यूज कर रहे हैं थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, बाइक यूज कर रहे हैं थोड़ा और जल्दी पहुंच जाएंगे, कार यूज करेंगे थोड़ा और जल्दी पहुंच जाएंगे, आप अगर एरोप्लेन यूज करते हैं थोड़ा और जल्दी पहुंच जाएंगे। बस बेसिकली यही सारी चीजें हैं। अगर हम नोटबुक से पहले काम कर रहे थे, अब हमारी चीजें एडवांस हो गई है। फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए कैसा 1956 में क्या था, 1956 में हमारा जब कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी आई थी उस समय बहुत बड़ा कंप्यूटर होता था, एक रूम ले लेता था, इतना रूम के बराबर का एक कंप्यूटर होता था जिसकी स्क्रीन बहुत छोटी होती थी। धीमे धीमे साइंटिस्ट लोगों ने हमारे बहुत मेहनत कर करके आज उसको लैपटॉप तक पहुंचा दिया है, यहाँ तक कि एक छोटे से छोटे डिवाइस में पहुंचा दिया। तो बेसिकली एडवांसमेंट धीमे धीमे आते रहते हैं। इसी तरह अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन सब में एडवांसमेंट आते रहते हैं। अब कोई चीज स्टार्टिंग डे से परफेक्ट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जब हमारा जीएसटी लगा था तो स्टार्टिंग डे से इतना परफेक्ट नहीं था, बट धीमे धीमे करते करते आज वो एकदम परफेक्शन में आ गया है। हर एक चीज पे जब पहली बार एप्लीकेबिलिटी करना था तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि उस चीजों को किसी को समझने में दिक्कत हो रही थी जीएसटी का। उस समय पे हमारा वैट था, वैट से हम जीएसटी में कन्वर्ट हुए। जीएसटी आने से चीजें हमारी बहुत ही इजी हो गई, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और स्टेट गवर्नमेंट हो गई, तो दोनों को टैक्सेस मिलने में कोई दिक्कत खास नहीं होती। तो इन सब चीजों के लिए जीएसटी ने हमारी चीजों को बहुत इजी कर दिया। देखिए अगर हमारे टैक्स के फॉर्मेट को हम समझे कि टैक्स क्या है, किस तरह से हम टैक्स करते हैं, तो टैक्स बहुत बड़ी चीज नहीं है समझना। बस आपको उसे डे टू डे कंपेयर करना होगा कि क्या हम कर रहे हैं। देखिए टैक्स मैंने आपको बताया, हम हर एक चीज पर टैक्स दे रहे होते हैं, हर एक चीज पे हम टैक्स दे रहे होते हैं। अगर हम सोचे सुबह से उठकर हम टूथब्रश से लेके टूथपेस्ट से लेके हम रात को खाने और सोने तक हर चीज पे टैक्स दे रहे होते हैं। टैक्सेस बहुत टाइप के होते हैं, हम आगे पढ़ाने वाले हैं कि टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मोटा मोटा आपको बता दे रहा हूँ, आप समझ जाइए कि टैक्सेस कितने होते हैं, किस टाइप के होते हैं। अब मैं एक छोटे से चीज से शुरू कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल पे। आप एक बिजनेसमैन है, आप एक बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस आपने शुरू किया तो पहले क्या करेंगे, आप सामान परचेस करके लेके आएंगे, सामान परचेस करके लेके आए, उस वक्त आपने पहला टैक्स जो भरा वो जीएसटी भरा, ठीक है। अब जीएसटी का टैक्स आपने मान लीजिए तुरंत जैसे पहला ही जैसे आपने बिजनेस शुरू किया, सामान खरीदने गए तो पहले आपको जीएसटी लग के सामान मिलेगा, उस वक्त पहला आपने जो टैक्स भरा दैट इज कॉल्ड जीएसटी। सेकेंड टैक्स, आप सेकेंड चीजें क्या होती, अब मान लीजिए सेकेंड थिंग्स, आपने बिजनेस बड़ा कर लिया, तब आप क्या कमाएंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट पे क्या देंगे आप, इनकम टैक्सेस, ठीक है। अब जो भी प्रॉफिट होगा उस पर क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स आप देंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ज्यादा पैसे आ गए, अब आप क्या कर रहे हैं, आप खरीदेंगे, मान लीजिए आपने एक घर खरीदा, घर खरीदा तो घर खरीदने पे मान लीजिए आपका 1 करोड़ का घर है, तो 1 करोड़ पे मान लीजिए हर जगह का स्टैंप ड्यूटी अलग होती है। सो एक फॉर एग्जांपल के लिए पकड़ लेते हैं किसी भी स्टेट का, तो 7%, जैसे महाराष्ट्र के केस में देख लेते हैं तो 7% की आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है। अगर 1 करोड़ का घर है आपका तो 7% जो हो आपको पे करना होता है स्टैंप ड्यूटी। उसके ऊपर क्या होता है, आपको फिर लगता है टीडीएस। अगर एक घर है आपका तो एक काम करेंगे कि अगर आपने घर खरीदा है तो उसका 1% 26 क्यूबी में आपको टीडीएस पे करना पड़ता है। ये हो गया टीडीएस, ये टैक्स हो गया। अब आपने घर ले लिया तो आपको भरना पड़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है, जब आप घर ऑन करते हैं तो आप एक प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, तो आप घर आपने ऑन कर लिया तो आप भरेंगे प्रॉपर्टी टैक्स। इतनी सारी चीजें हो गई। आप मान लीजिए थोड़े पास और आपके पास पैसे आ गए, तब आप क्या करेंगे, आप खरीदेंगे गाड़ी, और गाड़ी खरीदते समय आप उस पर भी भरेंगे जीएसटी। अभी 22 सितंबर का जो हमारा अपडेट है इसमें क्या है कि हम जो सेस भरते थे गाड़ी पे, जो सेस था वो हट गया है। हम उस सेस के बारे में आगे बात करेंगे 22 सितंबर की जो अपडेट है आगे चल के। अभी फिलहाल 22 सितंबर को जो ये चीजें है ये अप्लीकेबल हो जाएंगी, टैक्सेस की न्यू जीएसटी का जो हमारा रिफॉर्म्स आया है वो अप्लीकेबल हो जाएंगे। तो समझ लीजिए पहले सेस भरते थे, अब आपको सिर्फ जीएसटी भरनी है। तो जब गाड़ी खरीदेंगे उस समय पे क्या भरेंगे, जीएसटी। फिर क्या करेंगे, जब गाड़ी आप चलाएंगे तो क्या भरेंगे, रोड टैक्स। रोड टैक्स भरेंगे, मान लीजिए आप किसी टोल से गुजर रहे हैं तो अगर आपके पास कार है तो आप भरेंगे टोल टैक्स, ठीक है। अब इसी तरह से समझ लिए कितने टाइप के हमारे पास टैक्सेस होते हैं, इतने सारे टाइप के टैक्सेस होते हैं, हम हर एक चीज पे लगभग टैक्सेस दे रहे होते हैं। तो बेसिकली टैक्सेस की अंडरस्टैंडिंग जो है वो सबको होनी चाहिए, ना कि एक अगर आप ना कि एक आप अकाउंट्स का जॉब कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको सबको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि टैक्सेस क्या होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी की इनकम क्या मान एक दुकान वाला है, मान लीजिए एक किराने की दुकान वाला है, अब उसको टैक्सेस के बारे में नहीं पता, ही इज नॉट एजुकेटेड, उसको टैक्सेस के बारे में नहीं पता। अब वो क्या करता है, वो बिजनेस करता है, तो वो क्या करता है, पैसे पेटीएम में लेता है अपने, कुछ पैसे कैश में लेता है, कुछ पेटीएम में लेता है। अब जो वो पेटीएम में लेता है, मान लीजिए उसके 40 लाख से ऊपर उसने साल के अंदर ले लिया, तो वहां पे उसकी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगी, लेकिन ये बात उसको पता नहीं है, वो तो लेता जाएगा। आगे चल के गवर्नमेंट से नोटिस आएंगे उसको जीएसटी के लिए, एक बात समझ में आती है। अब उसने जीएसटी कर लिया, इनकम टैक्स भी उसको नॉलेज नहीं है, तो इनकम टैक्स के लिए भी नोटिस आएगा, और उस पर नोटिस पे क्या लगेगा, अगर उसने लेट कर दिया तो उसको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। इसीलिए मैं तो ये कहता हूँ कि एक एक सिलेबस होना चाहिए कि जब बच्चे 8वीं 9वीं के बच्चों को भी इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सारे हमारे टैक्सेस के नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ताकि उनको पता होना चाहिए कि वो कैसे काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए एक आपको सैलरी मिलती है, सैलरी अगर आपकी स्लैब से ऊपर होती है तो आपको सैलरी पर भी टैक्स कट कराता है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेसिकली हर एक इंसान को होनी चाहिए कि किस कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं। वैसे हमारे इंडिया में तो बहुत सारे टाइप के टैक्सेस हैं, उसको गिनती करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा है। तो अब मान लीजिए अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा छूट गया है वैट। वैट अभी हमारा जो अभी कुछ दिन पहले हमारा लग रहा था, जो अल्कोहल है उस पे हमारा वैट भी लग रहा था, तो उस पे जीएसटी भी लग रही है, वैट भी लग रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारे टाइप के जो टैक्सेस होते हैं जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्लाई करती है, जो सबको पे करने पड़ते हैं। तो हर एक इंसान टैक्स पे करता है, चाहे वो कोई आम बंदा हो, चाहे उसके पास जीएसटी नंबर हो ना हो, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो, सबको जीएसटी पे करने की, सॉरी, सबको टैक्सेस पे करने की जरूरत होती है। जीएसटी पे करता ही, अगर वो इनकम टैक्स नहीं पे कर रहा तो जीएसटी तो बेसिकली पे ही कर रहा है। तो गवर्नमेंट को इससे भी एक अच्छा रिवेन्यू जनरेट होता है, जिससे वो बहुत सारे कामों में अपना खर्च कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर रोड का डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, तो गवर्नमेंट के पास देश की सिक्योरिटी के लिए अगर कोई उसको सामान लेके आना है, कोई आपको वेपन्स लेके आना है, तो गवर्नमेंट उसके लिए भी यूज करती है सारे टैक्सेस। तो बेसिकली टैक्सेस पे करना तो बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा भी होता है। इससे हम एक एक करके हर एक टैक्स के बारे में जानेंगे, और मैं चाहता हूँ कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी हर एक इंसान तक पहुंचे। जरूरी नहीं है कि आप अकाउंट्स का जॉब कर रहे हैं तो ही आप ये वीडियो देखें तभी आपको समझ में आए। मैं तो चाहता हूँ सबको मिलनी चाहिए, सबको समझना चाहिए। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। खाली आपको एक चीज के लिए थोड़ी सी फोकस बनाए रखना होता है। फोकस क्या होता है, हर एक चीज की कीमत होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपको वेजिटेबल खरीद के लेके आना है, तो आपने जो भी 100, 150, 200 का जो भी वेजिटेबल खरीद के लेके, उसको पैसे दिए, आपने वेजिटेबल ले लिया। इसी तरीके से मान लीजिए आपको अगर आपको करियर बनाना है, आपको कोई चीज अकाउंट, मान लीजिए अकाउंट्स बनना है, आपको अकाउंटेंट बनना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अकाउंट समझना पड़ेगा, टैक्सेशन समझना पड़ेगा, इसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए हर एक चीज की कॉस्ट होती है, एक कॉस्ट होती है कैश में, एक कॉस्ट होती है काइंड में। तो या फिर आप मेहनत में कॉस्ट दोगे, या फिर आप उसको किसी पैसे में दोगे उसकी प्राइस। आपको पे तो करना पड़ेगा हर एक चीज के लिए। आप कोई भी काम करने जा रहे हो तो पेमेंट हमेशा करनी पड़ती है बॉस, चाहे वो आप उसको पैसे के फॉर्म में करो, वेल्थ के फॉर्म में करो, या फिर आप उसको मेहनत के फॉर्म में करो, पेमेंट तो हर एक चीज पे करनी पड़ती है। तो अगर ये अगर हम समझते हैं कि हमें कोई चीज फ्री मिल जा रही है, तो फ्री में कुछ नहीं मिलता। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप अपने मेहनत को देखिए और आप अपने पैसे को देखिए, तो दोनों बैलेंस, दोनों चीजें मैच करेंगे। तो अगर आप मेहनत करते हैं, और सही दिशा में मेहनत करनी होती है, सही दिशा में मेहनत करने से मेरा मतलब है, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, आप मर्सिडीज लेके घूम रहे हैं, लेकिन आप चला रहे हैं कहाँ पे, एक बहुत ट्रैफिकेबल एरिया में, तभी भी उसकी स्पीड और साइकिल की स्पीड, पैदल की स्पीड सब सेम ही आने वाली है। इसीलिए कहते हैं अगर मर्सिडीज को दौड़ाना तो हाईवे पे दौड़ना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको मेहनत करनी है तो सही दिशा में मेहनत करिए, गलत दिशा में मेहनत करने से हमेशा रिजल्ट गलत ही आता है। तो आप पहले अपने गोल को डिसाइड करिए, और जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप अपने करियर में फोकस कर रहे हैं, जो भी आप प्लान बना रहे हैं, उसको पहले लिखिए, क्योंकि लिखने से बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं, और जो आप लिखते हैं वो आपके लिए आगे चल के बहुत बेनिफिशियल होता है। तो कोई भी काम करने से पहले एक बार लिखिए, आगे चल के हम सारी चीजें प्रैक्टिस करने वाले हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू।